राघव रीजनिंग क्लासेस के समान ज्ञान में मैं जीतू कुमारी अपने कुछ ग्रुप साथी के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ कुछ ग्रुप साथी इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और सामान्य ज्ञान से कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग सुनिए, विचार कीजिए और कुछ प्रश्न को याद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड। ऐसे ही युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सोचना चाहिए जो धैर्यवान होने के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर आधारित सोच रखते हैं। इसके अलावा स्थिति की बारीकियों को समझने की क्षमता के साथ ही उनमें विश्लेषणात्मक रुझान हो ताकि वे क्रिमिनल्स की सोच के अनुरूप उनकी घेराबंदी करने में सक्षम हो सके। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, क्राइम पैटर्न को पहचान पाने और उसकी निशानदेही पर भावी रणनीति पर अमल करने का आत्मविश्वास होना भी इस क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण गुण कहा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी का सरल शब्दों में मतलब है कि इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जिसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा शामिल है कि साइबर अटैक से सुरक्षा। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सरकारी विभाग और व्यक्तिगत डेटा सहित डिजिटल सिस्टम तक साइबर अपराधियों अथवा किसी भी तरह के अवैध प्रवेश को रोकने की हर संभव कोशिश में इसमें शामिल है। संभवतः यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए कैरियर निर्माण के अवसर बैंक, सभी तरह के इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकारी विभागों, साइबर क्राइम यूनिट्स के अलावा सभी तरह के कार्यक्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश कुमार प्रियदर्शी, इंदौर जंक्शन एमपी से। मेरे प्यारे गुरुदेव और इस ग्रुप के सभी दोस्तों, समान ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है तारों की आंखों से ओझल होने की आशंका। वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि प्रकाश प्रदूषण के कारण रात को आकाश में ब्रह्मांड को देखने के लिए मनुष्य की क्षमता अगले 20 वर्ष में समाप्त होने की आशंका है। जर्मन सेंटर फॉर जियोसैंडेसिस के भांति विज्ञान क्रिस्टोफर क्रबा के शोध के अनुसार प्रकाश प्रदूषण रात के आकाश को पर्यावरण प्रत्येक वर्ष लगभग 10% की दर से चमकीला बना रहा है। इस दर से चमक बढ़ती रही तो आकाश के तारे गायब हो जाएंगे। धन्यवाद। कंचन कुमारी सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में खगोल के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। खगोल में प्राचीन भारतीय का योगदान अतुल्य कहा जाता है। उन्होंने तारा एवं तारामंडल के ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरों को समझा, ग्रह उपग्रह के परिक्रमा कालों का आकलन किया तथा उनके गुण व्यवहार को भी समझा। वे सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। उन्होंने गणना की विधियाँ ईजाद की, पूजा की वेदी आदि की शुद्ध आकृतिक एवं आकार में निर्माण के लिए उन्होंने निर्मित आकृतिक आकार के लिए रेखागणितीय के सूत्र बनाए। भारत में ज्योतिष विज्ञान एवं ज्योतिष तथा गणित के विकास एवं दूसरे के गुटों हुए हैं। यहाँ ज्योति विज्ञान एस्ट्रोनॉमी विज्ञान है, जबकि ज्योति एस्ट्रोलॉजी विज्ञान नहीं है। इसके बीच में भेद समझना चाहिए। संभवतः यह है ज्योति विज्ञान के लिए राज्य पाने के लिए खगोलीय विद्रोह ने ज्योतिष आरंभ किया हो। ज्योतिष में 3 अंश है: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। सिद्धांत ज्योतिष तो विज्ञान है और उसका ग्रह नक्षत्र की स्थिति गणित एवं गणना वाले अंश गणित पर आधारित है। विवाद तो फलित ज्योतिष की साहित्य पर होता है। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से। समान ज्ञान की इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है तांबे लोहे से
संबंधी शोध ईसा से 2 शताब्दी पूर्व कनिष्क के तथा बाद में गुप्त राजाओं के समय तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तांबे का निष्कर्षण भी उनके स्थानों पर होता था, किंतु बड़े कारखाने लगाकर अपने उत्पादों को बेचने के लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकों ने स्थानीय स्टील, तांबे आदि उद्योगों को बंद करा दिया। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में बड़ी संख्या में ईसा से 4 शताब्दी पूर्व के लोहे उपकरण पाए गए हैं। भारत में तमिलनाडु में लगभग 2000 वर्ष पूर्व सामान्य से अधिक कार्बन युक्त 0.5 से 2.1% कार्बन वुडेड स्टील बनाने की कला विकसित हुई थी और दूर दमश्क में तलवारें एवं छुरे इसी स्टील से बनते थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। सामान्य ज्ञान के इस टॉपिक में आज का मेरा टॉपिक है पाइथागोरस या बोधियन। कभी कभी बहस होता है कि मिस्रवासियों बोधियन या पाइथागोरस में से किसने उस प्रमेय को खोजा जिसे पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। विद्वान का मानना है कि इस सिद्धांत का ज्ञान गहराई 2500 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों को था, किंतु यह धारणा इस बात पर आधारित है कि वहाँ पर ऐसी माप वाली संरचनाएं थीं जैसे 3, 4 तथा 5, लेकिन इन सिद्धांतों को कहीं लिखा नहीं गया था। यह हुआ भारत में था। इसका स्पष्ट विवरण बोधयान के शूल सूत्र में है। दीर्घ चतुरस अस्याच्छनया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी यत् पृथकमं भूते कुरुतस्तुतद्रुभयं करोति, परंतु उसके बाद इसका प्रमाण मिला चीन में। धन्यवाद। मैं बबली कुमारी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से। सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के श्रेष्ठ खगोलविद आर्यभट्ट। भारत में बहुत से खगोलविद हुए हैं, सबसे अधिक विख्यात है आर्यभट्ट। जन्म 476 ईस्वी में केरल में। उन्हें कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, बिहार में रहकर खगोलीय गणनाओं को शुद्ध करना का श्रेय जाता है, जिसने खगोलीय घटनाओं की सही भविष्यवाणी करके जन सामान्य में ज्योतिर्विज्ञान के लिए सम्मान पुनर्जीवित किया। गैलीलियो तथा कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन गति करती है तथा सौरमंडल के केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, क्योंकि ग्रह विभिन्न कोणीय वेगों से परिक्रमा करते हैं। तेज ग्रह धीमे ग्रह से आगे निकलेंगे। वह काल गणना आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पूर्व की थी। धन्यवाद। मैं पूजा कुमारी, मेरा आज का टॉपिक है जल संसाधन एवं प्रबंधन। जल से सिद्धांत कमल आदि फल प्राप्त होते हैं, जिनकी मांग राज्य के बाहर भी होती है। यह वैकल्पिक कृषि आय का एक अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त कमल एवं जलकुंभी आदि भी बड़ी मात्रा में होती है। जहाँ कमल का प्रयोग घरेलू उपयोग में होता है, वहीं जलकुंभी की पहचान ऊर्जा वनस्पति के रूप में की गई है, जिसके गैस प्लांटर प्रयोग के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो जा सकती है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। बाढ़ नियंत्रण मन, झील, चोट आदि बाढ़ नियंत्रण प्राकृतिक उपाय माना जाता है। नेपाल से निकलने वाली अधिकतर नदियों उत्तर बिहार में बरसात को समय बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। जल निम्नगति क्षेत्र नदियों को बाढ़ का प्राकृतिक रूप से
अवशोषित करते हैं। बाढ़ का पानी इन बड़े जल निगम क्षेत्रों में समाने जाता है, जिसमें आसपास की कृषि भूमि एवं बाढ़ की बचत की जाती है, परंतु पूर्व में आबादी बढ़ने के कारण बड़ी मात्रा में इन चौर एवं मन का पानी निष्कासित कर लिए इसे, जिसके बाढ़ के पानी का प्राकृतिक अवरोधन पर समाप्त हो गया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने इन जल निगम क्षेत्रों में संरक्षण एवं पुनर्वासित किया था। धन्यवाद। मैं निकिता कुमारी बिहार अररिया जिला से। आज का मेरा टॉपिक है खगोल। खगोल में प्राचीन भारतीयों का योगदान अतुल्य कहा जा सकता है। उन्होंने तारा एवं तारामंडलों के ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतर को समझा, ग्रहों उपग्रहों के परिक्रमा वालों का आकलन किया तथा उनके गुण व्यवहार को भी समझा। पूजा की वेदी आदि की शुद्ध आकृति एवं आकार के निर्माण के लिए उन्होंने नियमित आकृतियां, आकारों के लिए रेखागणित के सूत्र बनाए। ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोनॉमी विज्ञान है, जबकि ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी नहीं। ज्योतिष में 3 अंश है, सिद्धांत, संहिता एवं होरा। सिद्धांत ज्योतिष तो वह विज्ञान है, उसका ग्रहों की स्थिति, गति एवं गणना वाला अंश गणित पर आधारित है। धन्यवाद। मैं कंचन कुमारी। मेरा आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। इसका मुख्य दायित्व कंपनी या संस्था की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और संबंधित प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने पर आधारित होता है। ये आईटी टीम के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की नई एवं लेटेस्ट विधि का समय समय पर प्रयोग करने की रणनीति भी तैयार करते हैं, ताकि महत्वपूर्ण डेटा की चोरी का रिस्क कम से कम हो जाए। इस क्रम में विद्यमान साइबर पॉलिसी के नियमों और निर्देशक की नियमित अंतराल पर समीक्षा करना भी इसके कार्य का हिस्सा होता है। इसके साथ सर्वर, राउटर तथा अन्य कनेक्टेड उपकरणों की जांच भी करते रहते हैं, ताकि नुकसान से बचाव हो सके। धन्यवाद। मैं खुशबू पटेल ईस्ट चंपारण बिहार से। समान ज्ञान के इस श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। इनका मुख्य दायित्व कंपनी या संस्था की साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और संबंधित प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने पर आधारित होता है। ये आईटी टीम के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की नई एवं लेटेस्ट विधाओं का समय समय पर प्रयोग करने की रणनीति भी तैयार करते हैं, ताकि महत्वपूर्ण डेटा की चोरी का रिस्क कम हो जाए। इसी क्रम में विद्यमान साइबर पॉलिसी के नियमों और निर्देशों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करना भी इनके कार्य का हिस्सा होता है। इसके साथ सर्वर, राउटर तथा अन्य कनेक्टेड उपकरणों की जांच भी करते रहते हैं, ताकि भावी नुकसान से बचाव हो सके। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश कुमार प्रियदर्शी, इंदौर जंक्शन एमपी से। मेरे प्यारे गुरुदेव और इस ग्रुप के सभी दोस्तों, समान ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। किसी भी संगठन के आईटी सिक्योरिटी के लिए इनका कार्य अहम होता है। इनका मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन के अंदर आईटी सिक्योरिटी सिस्टम सही तरह से कार्यान्वित हुआ है या नहीं, ताकि किसी भी साइबर हमले क्रिया से बचा जा सके। यही नहीं, सिस्टम मेंटेनेंस के खतरों के प्रति सतर्कता रहना, ऑटोमेशन को मजबूत करना आदि सभी पहलू इनके कार्य दायित्व में शामिल हैं। धन्यवाद।
मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर से। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में मैं आज कटे हाथ पैर दोबारा विकसित हो सकेंगे इसके बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत जल्द मनुष्य के कटे हाथ पैरों को पुनः विकसित किया जा सकेगा। चीन के जियान में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने इस बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने हिरण के शरीर में मिलने वाली ब्लास्टेमा प्रोजेनिटर कोशिका को चूहे के सिर में डाला। 45 दिन उपरांत चूहे के सिर पर सींग जैसी आकृति निकल आई। अध्ययन में पता चला कि हिरण के शरीर में स्टेम सेल के अंदर ब्लास्टेमा कोशिका पाई जाती है। जब उसके सींग गिरने आरंभ होते हैं तो ब्लास्टेमा कोशिका सक्रिय हो जाती है। सींग पूरी तरह गिरते ही नए सींग पैदा करने का कार्य शुरू हो जाता है। सभी स्तनधारियों में स्टेम कोशिका के अंदर ब्लास्टेमा कोशिका पाई जाती है, लेकिन केवल हिरण ही एकलौता जीव है जो इसका उपयोग करता है। हिरण के सींग प्रत्येक वर्ष पुनः उगते हैं। चूहे और मनुष्य में भी ऐसी कोशिका होती है। वैज्ञानिक मनुष्य के लाभ के लिए उन कोशिका का उपयोग करना चाहते हैं। थैंक यू। मैं किरण कुमारी। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। इस प्रकार के प्रोफेशनल की जिम्मेदारियों में संस्था या कंपनी की ज़रूरतों के अनुसार और कंप्यूटर सिक्योरिटी की डिजाइनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को समय की मांग तथा अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए डिजाइन करते हैं ताकि किसी भी तरह के साइबर हमले के जोखिम से बचा जा सके। धन्यवाद।